Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मतलब शायद आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चीज़ हो सकता है, तो वो होने वाला है। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो रीडिंग को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर कैंडल वैक्स रीडिंग्स, कॉफ़ी प्रेडिक्शंस, डाइस रीडिंग्स, क्यूब्स प्रेडिक्शन ज़रूर देखें, एज वेल एज यू कैन सी माई टी का प्रेडिक्शंस ऑल्सो। सो यहाँ पे जो है आपको वैराइटीज़ ऑफ रीडिंग्स मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर न्यूली ज्वाइन किए हो इन अ फैमिली, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ करंट फीलिंग्स के ऊपर ही रीडिंग नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक्स को लेके डिस्कशन यहाँ पे होता है। ठीक है, सो इसलिए मैं भी, आप लोग नहीं जानते हो, मैं भी न्यूली ज्वाइन की हूँ इसलिए पूछ रहे थे, और कुछ लोग शायद न्यू ज्वाइन करने की वजह से पूछ ये भी रहे थे कि मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ या नहीं। द आंसर इज़ सिंपली नो, आई डोंट टेक पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, अगर कोई फ़ोटो यूज़ कर रहा है वो स्कैम है, उसमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। इंस्टाग्राम में फॉर एडिशनल वीडियोस आप ज़रूर वहाँ पे जाके फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत बिज़ी हूँ मैं अभी, थोड़ा सा मैं अभी फर्स्ट हाउस में हूँ, तो कुछ दिनों के लिए मैं सेकंड हाउस में जाने वाली, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद देखेंगे फर्स्ट हाउस में। ओके, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में थोड़ा सा है, बिज़ी चल रही हूँ मैं। अगर एक दो वीडियोस अगर नहीं आए, मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना पॉसिबल होता है वीडियोस को, ठीक है, बैक टू बैक अपलोड करती हूँ मैं। अगर नहीं हुआ, बाय चांस एक दो वीडियो अगर नहीं हुआ तो माफ़ कर देना। अभी सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव सोचिए और देखते हैं हम कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ईगो, दिस इज द डेविल। डेविल 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं क्यों हंसती हूँ डेविल को देख के, आपको पता है? बताऊंगी मैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 6 ऑफ वैंड्स, खूबसूरत सी कार्ड है ये हम पे। एस ऑफ स्वर्ड्स, और भी बढ़िया। हम दूसरा डेक से बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके, पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ से। एस ऑफ स्वर्ड्स, ओके, जस्ट अ सेकेंड, कैमरा को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार कार्ड, ठीक है? तो द बेस्ट कार्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये भी हम ले लेते हैं। द एम्प्रेस, वो भी हम ले लेते हैं। 3 कार्ड हम ले सकते हैं। लास्ट में भी एस ऑफ वैंड्स है, वाह, इसलिए इसको बोला गया। आज का टॉपिक तो पूरी तरह से मैच हो गया भाई, ठीक है? साइंस में से इम्पोर्टेंट साइंस जो है उसमें से है एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। एम्प्रेस है लिब्रा, तुला राशि। स्टार एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है डेविल का कार्ड, मकर राशि। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 6, दैट इज़ 15। यहाँ पे 6 इम्पॉर्टेंट है,
666, यहाँ पे 15, दैट इज 666। ओके, 17 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 1 इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 11, 33, मे बी 666, 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 6, 24, 15, ठीक है। ऊपर से आपका हो सकता है 30th हो सकता है, 17 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। इम्पॉर्टेंट महीना में से है जून, ओके, एज वेल एज अगस्त एंड मार्च। जून इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा बता सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए वैलिड ज़रूर होगा कि विद इन 6 days, 6 weeks एंड 6 months आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे। बेसिकली जो है ना, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, देखो जो बगीचा हम बनाते हैं, एक्चुअली हमें क्या है ना, हम अगर किसान को देखें तो उनकी मेहनत ना हमें नज़र में नहीं आते हैं। मैं बेसिकली ऐसा बोलना चाहती हूँ, वो उनका जो मेहनत है वो हमें नज़र में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम धूप, गर्मी और पसीने पसीने में नहीं बाहर निकलते, ठीक है। वो लोग चाहे जितना भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो, चाहे कोई भी देश का हो, ठीक है, वो जो फार्मर है वो किसी भी देश का हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तो आप आगे जाके आप समझोगे, ठीक है। तो वो कोई भी वेदर कंडीशंस में एडजस्ट करके वो हमारे लिए फसल उगाते हैं और हमें वो फसल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉसरीज, ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फिर उसको बदल देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। मेहनत किसने किया? उसने किया। फल किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। नाउ ये आपकी इंडिविजुअल स्टोरी है, राइट, ये आपकी दुनिया है। कहीं ना कहीं पे आपने मेहनत किया होगा बहुत ज़्यादा, शायद आपने, आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा कि आप जब बड़े होंगे ना तो फ्यूचर में आपको कुछ पैसा मिल जाए ताकि आपकी ग्रोथ हो, आप हायर एजुकेशन कर पाओ। तो इसी तरह से शायद अनएक्सपेक्टेड वे में आप देखोगे आपके पास रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पेशेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि क्यों जल्द जल्द नहीं होता है। सक्सेस जो है ना वो बहुत जल्द से जल्द नहीं आता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर आपने किया है, अगर आपने धैर्य रखा है, बहुत समय हो चुका है जहाँ पे आप रिपीटेड ट्राई करते गए, अपने आप ने एंटरटेनमेंट का जो है ना, आप देखे हो कि लोग आपके आस पड़ोस में मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, लेकिन आपने निष्ठा से वो काम किया तो उसका तो फल आपको मिलेगा ही। अनएक्सपेक्टेड वे में जब आप सोचोगे भी नहीं तब आपके सामने वो हाजिर होगा। नाउ इसमें हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप जिस तरह का स्कोर्स चाहते थे उसी तरह का स्कोर्स आ रहा है आपके लिए। अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई किया था फॉर अ जॉब बट आपको कोई उम्मीद नहीं था कि वो जॉब मिल जाएगा आपको, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो सूरज है, राइट, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे विनिंग एट एनी कॉस्ट। कहीं ना कहीं पे अगर आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो, अगर आप सोशल मीडिया, ठीक है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो वहाँ पे भी आपके जो कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह से हो रहे हैं कि लोग आपके मे बी वट एवर योर चैनल इज़, जो भी है वो आपके और आकर्षित हो रहे हैं। कहीं पे भी हो, ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन, कोई भी जगह पे एक प्रमोशन अगर ड्यू है तो आपको मिल रहा है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप देखोगे कि आपके पिक्चर लगा हुआ है उस जगह पे, ठीक है। इस तरह से अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत किए थे अपने जॉब के एरिया में, आप देखोगे इंसेंटिव्स भी, पर्क्स भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको दिया गया था कि आपको कोटास को फुलफ़िल करना है लेकिन आपको कोई उम्मीद नहीं था कि बॉस या मैनेजमेंट आपको देंगे, लेकिन वहाँ पे आपको मिल रहा है। मतलब झंडा आप गाड़ रहे हो, किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चैम्पियनशिप मिलते हुए, और जब किसी को चैम्पियनशिप मिलता है आप तो जानते हो क्या होता है, मीडिया का आना जाना, ठीक है, प्रोग्रेस होना ज़िंदगी में, कई जगह पे और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड हुए थे, मतलब क्या है, आपने शायद सोचा भी नहीं है कि ये सब चीज़ हो सकता है। नो, ठीक है, आप नकारात्मक हो रहे थे, लेकिन आपके पेशेंस का जो फल है, ठीक है, वो इतना सुंदर फूल के रूप में आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है। बात ऐसी है कि यहाँ पे देखो द डेविल है, यहाँ पे द स्टार है। ठीक है, आपको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ये जो बेरिया है, ज़रूरी नहीं कि कोई आपके लिए क्रिएट कर रहा था, मे भी आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में ऐसे ही आपको रिश्ते मिलते रहे जहाँ पे उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपको कंट्रोल में रखा, एक्सेसिव कंट्रोल में रखा गया है आपको। और आपको कभी कभी लगा कि मैं इस रिलेशनशिप में फंस चुका हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में स्टक हो चुका हूँ, मैं क्या इस इंसान से कभी मैं इनसे छुटकारा मिल पाएगा। मे भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कुछ डिवोर्स केसेस भी चल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है विद अ स्टार कार्ड ऑल योर होप्स, आपकी जो आशाएं थे, आपके जो मतलब मकसद था, आपके जो डिज़ायर्स थे, आपकी जो ख्वाहिश थे, वो आ रहा है। ठीक है, इट्स कमिंग ऑन द वे। एंड डेफिनेटली सबसे बड़ा बात है एक हीलिंग। बार बार पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, उसके वजह से पब्लिक अटेंशन आपको मिल रहा है। अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हो तो आप देखोगे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आपके पास आते हुए, आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल होते हुए। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आप जिस जिस कारण के वजह से उदास थे इतना दिन से, और आपको लग रहा था कि मैं इस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आप उस भूल भुलैया से बाहर जा पाओगे और आपके लिए वो वे है। और वो जिस तरह से बोला जाता है ना कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट। जब हम गुफा से जाते हैं और टनल पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, तो एंड में लाइट ही आता है। ऑफ कोर्स इट्स कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रोमांटिक साइड का अगर हम बात करें तो बचपन की कोई भी ऐसा कोई पर्सन या पास्ट लाइफ सोलमेट आपके साथ कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप फीमेल हो, मैं बता सकती हूँ कोई मेल काउंटर पार्ट आपको खुद प्रपोजल देने वाले हैं। अगर आप मेल हो, आप खुद प्रपोज करोगे, बिकॉज आप इस पर्सन को पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शायद इस जन्म से नहीं, बहुत जन्मों जन्मांतर का कनेक्शन है। और मुझे लग रहा है इनसे मिलने के बाद आपकी जो इनर चाइल्ड है, आपके जो आप बचपन में मतलब जिस तरह से होता है ना खो जाना, प्लेफुल कंडीशन, उस तरह से मतलब इतना दिन से आप सीरियसली काम कर रहे थे और पार्टनर नहीं मिलने की वजह से आप और ज़्यादा रिजिड हो गए थे, ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए थे। आपकी इमोशनल साइड जो है वो मतलब जैसे बोला जाता है ना, हम इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन आप बह नहीं रहे थे क्योंकि आपके पास ऐसा कोई कनेक्शन आ ही नहीं रहा था। तो कुछ खूबसूरत सी कनेक्शन जिस तरह से होता है ना, यहाँ पे देखो सरसों का खेत है यहाँ पे, राइट। सरसों का खेत से क्या निकलता है, सरसों का जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, सरसों का तेल डिफरेंट होता है और उसका जो फ्रैगनेंस होता है आप देखोगे काफ़ी बहुत ज़्यादा झांक होता है उसमें, और कहीं ना कहीं पे वो, और सरसों का साग जो है, एंड आई लव दैट मोस्ट विद द मक्की की रोटी, एंड आई फील दैट्स अ हेवनली। ओके, तो कहीं ना कहीं पे दिस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है बहुत बचपन का कनेक्शन फिर से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड दिस आर ऑल द पास्ट लाइफ मेमोरीज, या इस जन्म का ही कनेक्शन में आप कहीं ना कहीं पे इनको जानते हो ऑलरेडी, बट कनेक्शन पहले जैसा फिक्स नहीं हुआ था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है, शायद ये इंसान को लगा था कि नो, आई एम ट्रैप्ड, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ ऐसा जोड़ने वाला नहीं हूँ। तो शायद आपने उनको आज़ादी दे दिया। अभी ये इंसान आपके पास लौट के आ रहे हैं और पूरी तरह से कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे। मैंने सुना कमेंट सेक्शन पे और मैंने देखा भी, मैंने पोस्ट में भी दिया था, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको भी मिले, यही हम दुआ करते हैं। सो कहीं ना कहीं पे जो हो सकता है कि बॉस के साथ आपका अच्छा नहीं बन पा रहा था या क्लाइंट्स के साथ आप अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मेल आप रिसीव कर सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों अभी आया कि लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ओवरसीज से आपके लिए कोई कॉल आ सकता है, बट थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना
कि वो कॉल जेन्युइन है या नहीं है। अगर कोई ईमेल आ रहा है, आप रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा सा जांच लेना कि वो कॉल या वो मेल जेन्युइन है या नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। और आपको किसी के साथ बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा। शायद आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात करोगे। कुछ लोग रिसर्च के टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हो, कुछ लोग असाइनमेंट्स के बारे में, कुछ लोग डिबेट्स में जाओगे, सेमिनार्स अटेंड करोगे। मे बी आपको बोला जाएगा कि आप कुछ बोलिए इस टॉपिक के ऊपर। ये सारे कुछ चीज़ शायद ये अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा कि आपको बोला जा रहा है कि आप बोलिए, आप रिप्रेजेंट कीजिए कंपनी को। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब समझ रहे हो ना? यहाँ पे आपकी लाइफ जो है अनएक्सपेक्टेडली जो इतना बड़ा चेंज होगा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप प्रकृति के साथ, मतलब नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करोगे। योर सोल विल बी अलाइंड विद द यूनिवर्स एंड नेचर। और उसकी वजह से जो माता का जो प्यार है, ठीक है, मुझे लग रहा है आपके मॉम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे और आपको वो हासिल हो जाएगा, ठीक है, जो आपको चाहिए था। बेसिकली दिस इज़ लाइक अ बेबी यूनिकॉर्न। कहीं ना कहीं पे आपके, अगर आप ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हो, अगर आप ऑलरेडी मदर हो, मतलब आपका बच्चा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं पे आप एक स्पेशल चाइल्ड को जन्म देने वाले हो, ठीक है। और आप उसका काफ़ी ज़्यादा देखभाल करोगे। और जिस तरह से बोला जाता है ना, इम्प्रेसिंग मदरहुड फ्रॉम अ वाइफ टू अ मदर, ठीक है, इस स्टेज को आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। और अगर कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स था तो मुझे लग रहा है मे बी विद द हेल्प ऑफ अ गायनोलॉजिस्ट और एनी डॉक्टर, ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व्ड, ठीक है। एंड जो आपकी ख्वाहिश थी, जिस तरह से उसमें भी ये आपके वाइफ के लिए या पार्टनर के लिए आप लोग देख लेना। तो मुझे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में दिख रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ है जो पहले आपके साथ बिल्कुल नहीं हुआ था और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब चीज़ हो जाए, बट वो हो रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप कभी भी फोकस में आओगे, लाइमलाइट में आओगे, तो वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब पता नहीं, सरसों का बात बोलते हैं मुझे भूख लगना शुरू हो गया। अच्छा, बिकॉज आई हैड बिन देयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ना, तो बहुत खाया था मैंने। उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स में गई थी मैं। अच्छा, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड नाउ इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है कि आप इतना दिन से नहीं सोच रहे थे कि चलो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम किया जाए, लेकिन आपका मन करेगा कि फिर से कुछ स्टार्ट करें। और अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है बहुत तरह से बदल जाएगी। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे, आपके बच्चे या आप जब बच्चे थे ना, बहुत ब्रिलियंट हुआ करते थे। और भले ही कुछ लोग होता है ना कि ब्रिलियंट होने के बावजूद भी वो लोग पढ़ाई लिखाई इतना नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते, लेकिन आपके एम्बिशंस लोगों से काफ़ी अलग होता है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसा कुछ शुरुआत करने वाले हो कि लोग भी चौंक जाएंगे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। सो देयर इज़ समथिंग, उसके नीचे ही देखो ना क्या कार्ड है, द मैजिशियन। सक्सेस विल बी मैनिफेस्टेड एट एनी टाइम। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो किसी भी वक्त उसका फल आपको मिल सकता है। समवन इज़ डूइंग मैनिफेस्टेशन, तो उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रून्स और क्यूब्स को देखेंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग फॉर यू। देखो, मुलाकात तो होने वाला है, चाहे आप इस पर्सन को पहले जन्म से जानते हो या नहीं जानते हो, ऐसा मिलने के बाद ज़रूर होगा। इट्स लगा दे जब वो द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं और क्या बताऊँ। न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। दिशा जो है वो बदल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन एंजल जो है वो आपका साथ देगा। शायद आपको लग रहा है कि दो क्रॉस रोड के बीच में हो आप, जिस तरह से होता है ना चौराहे के बीच में हम होते हैं, हमको पता नहीं चलता कौन सा गली किस तरफ जाके होगा वो डेस्टिनेशन। तो डायरेक्शन एंजल जो है वो आपके साथ है, वो आपको गाइड करते रहेंगे और नई शुरुआत होगा आपकी ज़िंदगी में। जो डिले इतना दिन से हो रहा था उसका द एंड होने वाला है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ले रहे हो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है थोड़ा सा सो जाओ, अपने लिए वक्त निकालो, इतना भी काम 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 ना करें, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉय करें, अच्छा खाना खाए, रेस्टोरेंट में जाए, घूमें, थोड़ा सा मूवी देखे, वीकेंड पे फैमिली के साथ बिताए,
इतना काम नहीं करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स। हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको बता रही थी, कन्फ्यूजन है या चॉइसेस है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन या सिक्स सेंस से सिर्फ एक ही को आपको सिलेक्ट करना है, 2 आप नहीं कर सकते। नो, यू कैन नॉट डू अ पेज ऑफ गैब्रियल। आप अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे। आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर वो आग है, जो वो आग किसी भी शर्म या डर को खा जाएगा और आप आगे बढ़ोगे, और उसके लिए आप तैयार रहे, किसी भी वक्त वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और जब आप आएंगे ना, तब आप नहीं बोल सकते कि जल्दी आ गया, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। नो, यू कैन नॉट से लाइक दैट। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। वो कभी भी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है एट एनी फॉर्म। मैं एक जगह पे द होटल, द चेन ऑफ वो जो रेस्टोरेंट्स था उसका नाम क्या था, संकल्प। हाँ, आप लोग सुने होंगे। संकल्प इज़ नोन फॉर इट्स सेलिंग ऑफ डोसाज, द साउथ इंडियन फूड, एनी टाइप ऑफ साउथ इंडियन मील, इट इज़ वेरी फेमस। तो वो गुजरात में भी है, वो वेस्ट बंगाल में भी है, कोलकाता में है, सब जगह है वो। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आउटलेट उन्होंने नहीं खोला। तो वो संकल्प में एक टैगलाइन मैंने देखा था कि गॉड कैन कम इन योर लाइफ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ डोसा। मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई सुन के। तब तो मैं स्पिरिचुअल प्रोफेशन में नहीं थी, आई वॉज अ प्रोफेसर, और तब मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, ठीक है, कि ऐसा क्या गॉड कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ अ डोसा। यस, क्योंकि जो भी यूनिवर्स में हम देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम फेस कर रहे हैं, तो वो तो गॉड का ही है, यूनिवर्स का ही है, तो क्यों नहीं भगवान भी हमारे सामने। अगर प्रसाद हम खा सकते हैं तो वो डोसा भी, ठीक है, तो गॉड का ही है। तो गॉड आ रहे हैं ना हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अ डोसा। सो you can say that opportunities can come to you at any time also in the form of anything, कुछ भी फॉर्म में वो आ सकते हैं, ठीक है। सो संकल्प का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड, ये याद रहेगा, इस फिर आप बोलोगे। सो आपके लिए क्या आ रहा है, फर्टिलिटी। देखो ये जो है ना, ये प्लांटिंग द सीड्स, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑफिस के लिए बहुत बिजी होने वाले हो गाइस। किसी को शायद आपने कंसल्ट किया था, एस्ट्रोलॉजर या कोई भी टैरो रीडर को रिसेंटली किसी ने कंसल्ट किया था। चुनौती आपके सामने आएगा, आपको केयरफुल रहना है, और इसी संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगा। कुछ कनेक्शन से टॉक्सिक, इसको कट कर देना है आपको अपने लाइफ से। रोशनी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, सो डोंट वरी। कुछ जो गंदगी है वो फिल्टर करना पड़ेगा आपको। ट्रैवलिंग हो सकता है आप लोग का। यूनियन दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। सन यहाँ पे आया है, सोलो। ओके, कुछ चीज़ का एंड होने वाला है, इसलिए एक न्यू जर्नी का शुरुआत बार बार बोल रहे हैं। एंड ऑफ delays and a new direction is going to start for you guys. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.